बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बनग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व हाज़रीन, सूरह इब्राहीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ नकल की है और हमें भी उस तरह दुआ मांगने का तरीका सिखाया है जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुआ में अपने मरहूम वालिदैन और मुसलमानों के लिए दुआ फरमाई है। आज मुसलमानों में ज़िंदा और फौत शुदा तमाम मुसलमान आ गए, यानी कि जो उन्होंने दुआ फरमाई तो अब उसमें से मुर्दा भी आ गए और ज़िंदा भी आ गए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ इबादत है। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। मालूम हुआ कि इस इबादत का मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है, वरना अगर इस इबादत का फ़ायदा न पहुँचता तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कभी ना करते। तो पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है तो इसका मुर्दों को भी फ़ायदा है। और अल्लाह तबारक व तआला उनके इन इस फ़ेल को नकल फरमा कर कुरान में हमें तरगीब देता है कि तुम भी इस तरह अपने मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। जबकि हदीस मुबारक से भी ये बात साबित है कि दुआ जैसी इबादत का मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है। जब कोई मुर्दों को याद करे, मुर्दों के लिए दुआ करे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिस मैयत पर 40 ऐसे आदमी नमाज पढ़ें जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराते हों, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उनकी शफाअत और सिफारिश उस मैयत के हक़ में ज़रूर कबूल फरमा लेता है। तो ये हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि यानी जो मैयत पर 40 ऐसे बंदे जो किसी का अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, वो किसी भी मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ लें तो उनकी जो सिफारिश है, जो शफाअत है, अल्लाह तबारक व तआला मैयत के हक़ में कबूल फरमा के उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। इसी तरह उनकी दुआए मग़फ़िरत से उसकी बख्शिश फरमा देता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हमारी इस दुआ और नमाज जनाजा जैसी इबादत का सवाब उस मुर्दे को पहुँचता है, उसको फ़ायदा मिलता है। सिर्फ़ इस इबादत यानी दुआ और नमाज ही का मुर्दे को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमारी दीगर इबादत जो होती हैं, नमाज होती है, ज़िक्र अज़कार होता है, कुरान की तिलावत होती है, इसका सवाब भी मुर्दे को अगर बख्शा जाए तो मुर्दे को पहुँचता है। इस पर ये हदीस मुबारक आप सुने कि हदीस में आता है कि कबीला जो है ना, एक कबीला है, उसकी एक औरत ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरी माँ ने हज की नज़र मानी थी और लेकिन वो बग़ैर हज किए मर गई, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज कर लूँ? तो अब आपने फरमाया हाँ, तू उसकी तरफ से हज कर ले। तो ये बुखारी शरीफ की रिवायत है कि यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसने आके पूछा कि मेरी माँ ने नज़र मानी थी और नज़र ये मानी थी कि मैं हज करूँगी, लेकिन उसने हज नहीं किया और वो मर गई। अब वो पूछना ये चाहती है कि या रसूलल्लाह, अगर मैं उसकी तरफ से हज करूँगी तो कबूल हो जाएगा, उसको इसका फ़ायदा मिल जाएगा? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, तू अगर उसकी तरफ से करेगी तो फ़ायदा मिल जाएगा। तो पता चला कि वो तो दुनिया से चली गई है, हज उसकी बेटी करेगी, उसकी बहन करेगी, तो अब उसका सवाब अगर वो उस जाने वाली को बख्शेगी तो अल्लाह तबारक व तआला हज इसने किया है लेकिन इसका सवाब उस जाने वाले को भी अता फरमा देगा। तो इससे भी ये बात साबित हुई। इस हदीस बारक में, ये बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। तो इस हदीस से साबित हुआ कि नज़र मानने के बाइस ये हज उस पर वाजिब हो गया था। यानी ये भी एक कायदा कुलिया याद रखें कि जब उसने नज़र मान ली थी, उस औरत ने जो फौत हुई है, तो अब नज़र मानने से ये हज उसके ऊपर वाजिब हो गया। उसकी तरफ से ज़िंदा वारिस ने अदा किया तो उस मरहूम वालदा की तरफ से वो अदा हो गया, क्योंकि वाजिब उसके ऊपर था, उसने माना था। अब जब इसने कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरफ से अदा कर दिया और इसका सवाब जो इसने किया उसको मैयत को मिल जाएगा। तो मालूम हुआ कि जिंदों को अपनी इबादत का सवाब अपने मुर्दों को भेजा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उनको सवाब पहुँचाता है। हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कब्रिस्तान के पास से गुजरे और 11 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ कर उसका सवाब मुर्दों को पहुँचा दे तो अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों की तादाद के बराबर पढ़ने वाले को भी उसका अजर व सवाब अता फरमाता है। ये दारक़ुतनी की रिवायत है। तो कितना बड़ा अजर है कि जो बंदा कब्रिस्तान में खड़े होकर 11 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ के उसका सवाब मुर्दों को बख्श दे, तो उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं, जितने भी हैं,
उनकी तादाद के बराबर अल्लाह तबारक व तआला इस पढ़ने वाले शख्स को सवाब अता फरमाएगा। तो अब ये इमाम सुयूती अलैहिर्रहमा ने ये हदीस पाक लिखी है, और जिनके मुतालिक इमाम सुयूती अलैहिर्रहमा जैसी शख्सियत वो शख्सियत है जिनके बारे में मौलाना अनवर शाह कश्मीरी उस जैसे आलिम ये लिखते हैं कि अल्लामा सुयूती अलैहिर्रहमा को 22 मरतबा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और अल्लामा सुयूती अलैहिर्रहमा की ये शान थी कि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ कर हदीसों की तसीह की और उसके बाद हदीसें लिखी। यानी जब भी कोई हदीस लिखना चाहते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होती थी, हुज़ूर के सामने हदीस रखते थे, या रसूलल्लाह ये आपकी हदीसें मैं लिख लूँ, सरकार अलैहिस्सलाम इजाज़त अता फरमाते थे, उसके बाद वो हदीस लिखते थे। ये अल्लामा सुयूती अलैहिर्रहमा की इतनी बड़ी शान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये हज़रत, इसी तरह हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन करने के बाद उनकी कब्र पर कई मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ा, और फरमाया कि इस नेक बंदे पर कब्र तंग हो गई थी, लेकिन मेरे ये पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कब्र को कुशादगी अता फरमा दी है। ये मिशकात शरीफ की रिवायत है। तो इससे ये इस आयत करीमा से और हदीस मुबारक से ये बात साबित हुई कि अपने मुर्दों को अगर दुआओं में याद रखा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इसका सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला पाक कलाम की हम सब को समझ नसीब फरमाए।